चलो स्टार्ट करें। देखो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कंटिन्यू करो। इसमें तुम्हारे पास दो वेक्टर था, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिजल्ट हमारा आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये तुम्हारा रहा वेक्टर ए, ये रहा तुम्हारा वेक्टर बी। तो इसका डायरेक्शन हम बताए थे आपको कि ये एन कैप परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए ये होगा, है ना। अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो साइन थीटा एन कैप तुम यहाँ लिखोगे। ये सब हम लोग सीख चुके हैं, तो इसी का यूज करना है। और अभी अगर तुमको हम साइन थीटा एंगल फाइंड करने के लिए बोल दें, तब तुम इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा, मान लो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू तुम 1/2 निकालते तो ये एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ से साइन, है ना, 30 डिग्री तुमको मिल जाता है, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आप लिख देते हैं। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, है ना, इज 30 डिग्री। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको डायरेक्शन छोड़ देना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। यहीं से काम मेरा हो जाएगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू तुम्हें अगर फाइंड करना हो तो आप लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ से फाइंड कर देना, जो आएगा थीटा हमको मिल जाएगा। यानी साइन इनवर्स, अगर तुमको थीटा क्या होगा तो तुम बोल सकते हो ये साइन इनवर्स जो भी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। ठीक है, देख रहा हूं कितना काला हो जा रहा है बोर्ड। कुछ अगर छूट जाता फिर स्टार्ट करते हो ना तो फिर थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर शायद ये 3 रहा होगा, तो हम लोग किए थे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each one of the vectors, ये गिवन वेक्टर ए इज 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये है तुम्हारा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर निकालना है। कोई भी वेक्टर तुम जैसे तुमसे कहते तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बोलो, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड से, मतलब इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है, यही ना। मतलब ए कैप निकालना हो तो तुम ऐसे निकाल लेते हो। तो यही फंडा यहाँ भी लगाना है। तुम्हारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ वेक्टर। मतलब ये वेक्टर ए है मान लो, और ये बी है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दिस ये फाइंड करना है जो कि ईच पे परपेंडिकुलर हो। तो वो वेक्टर तो मेरा एन कैप ही ना होगा, है ना, जो कि तुमको मिलेगा ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी फाइंड करोगे वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर अभी लिखे हैं ए कैप इज वेक्टर ए बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी, ये फाइंड कर दोगे। ये अगर फाइंड कर दिए तो हमको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लगा रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो बोल दो, यहां पर हम इरेज करने वाले हैं।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी वेक्टर यस है सर। ना, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी पे जो कि परपेंडिकुलर हो, तो हमारा वो वेक्टर होगा एक्चुअली ए क्रॉस बी, है ना, बाई दिस वन। ये यूनिट वेक्टर सर को ए भी निकाल लो। कोई भी ले सकते हैं। नहीं, गिवन है यहाँ तो, ए और बी गिवन है ना, ए बी वेक्टर गिवन है और इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर मत, हमको। मतलब सर, मतलब जैसे कि ए जो आप बी लिखे, ए और लिखे और बी, सर उस दोनों को उल्टा लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कोई मतलब कोई कोई बी के जगह ए। हाँ ठीक है सर। हाँ, लिख सकते हो, है ना। हमारा कहना क्या है कि ये वेक्टर जो है ना, ये जो वेक्टर है ए और ये जो वेक्टर है बी, इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर तुमको फाइंड करना है। एक वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ए पर भी हो और बी पर भी हो, तो वो वेक्टर एक्चुअली, है ना, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। लिख दो ना, लिख दो, ए क्रॉस बी जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द, लिख दो, लिख दो, सोल्यूशन में ही लिख दो इस बात को कि क्लियरली, क्लियरली वेक्टर ए क्रॉस बी अभी जो हम फाइंड किए, ए क्रॉस बी, है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये निकाल दो। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना होगा, है ना, ये विच कैन बी, लिख दो, विच कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन बाई, ये यूनिट वेक्टर तुमको मिलेगा अभी जो लिखे थे फॉर्मूला, ए क्रॉस बी बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी तुम पहले फाइंड कर लो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो देखो अभी हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपको डिटर्मिनेंट मेथड में बता चुके हैं, आई कैप जे कैप के कैप लेना है और ए के कंपोनेंट्स स्केलर कंपोनेंट को लिख देना है। ये 4 हो गया, -1 हो गया और ये 3 हो गया। इसी तरह बी के स्केलर कंपोनेंट्स को लिख दो, वो 2 हो गया, ये 2 हो गया और यह -1 हो गया। और आई जे के लिए को फैक्टर्स को लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई को अगर लेते हो, आई कैप जब हमने लिया तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 1 - 6 हो जाएगा। फिर माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये माइनस जे कैप अगर लेते हो तो ये तुम्हारा ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना, तो बच गया तुम्हारा 4 -4 और -3 × 2 = 6, ये हो गया। और प्लस के कैप अगर आप रखते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 8 माइनस प्लस हो जाएगा 2, ऐसे। ठीक है, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये जो -5, देखो 6 - 1 -5 आई कैप, अब इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर में हम लिख दिए, फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 10 जे कैप और प्लस 10 के कैप, ये तुम्हारा आ गया -आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, है ना, ए क्रॉस बी आ गया। तो इजिली आप ये वाला फाइंड कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अगेन प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि 25 प्लस 100 और ये तुम्हारा हो गया √225। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा 15 का आपका है। ठीक है ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज, क्या लिखे थे, ये फॉर्मूला, है ना, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया है -5 आई कैप प्लस 10, सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, अभी आया, हाँ अब ठीक है सर। आ गया, हम्म, आ रहा है,
हाँ आगे तो सर। रिक्वायर्ड वेक्टर इज दिस, और यहाँ कितना होगा, 5i माइनस 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस ये हो गया 10k कैप बाई जो मैग्नीट्यूड निकाले हो 15। सबको अलग अलग कर दो, वो रिजल्ट तुम्हारा दे देगा। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 15 करोगे तो -1/3 आई कैप प्लस 10/15 एंड 2/3 जे कैप और प्लस अगेन 2/3 के कैप। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही निकाल लेंगे, दिख रहा है? ठीक है, हाँ तो हो गया सर। हो गया। और कोई डाउट है? नहीं नो ना? सर। चलिए इरेज करें। देखो हाँ कर दूसरा सकते क्वेश्चन सर। हम लोग, देखो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। ये आपका है कि इफ वेक्टर ए इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज 3i कैप प्लस 2k कैप, तो फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ये फाइंड करना है। तो देखो बहुत इजी है, पहले ट्वाइस ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से तुम फाइंड कर देना। तो सॉल्यूशन लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए इज ट्वाइस ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड दिस इज 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया तुम्हारा। अब यहां से अब निकाल सकते हो इजिली b इंटू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए इज, b को पहले लिख दो सारे कंपोनेंट्स को, आई कैप जे कैप के कैप, और बी का स्केलर कंपोनेंट क्या है 3i के का कोफिशिएंट है, जे का 0 है और 2k का, और 2a का आपने निकाला वेक्टर 2a इज 8 6 4। और यहां से सबसे पहले तुम फिर से वही आई कैप के लिए कोफिशिएंट फाइंड करो, फिर माइनस जे कैप के लिए आप फाइंड कीजिए, फिर प्लस के कैप के लिए फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, ये तो 0 हो गया, माइनस 6 2 जा 12। ठीक है, अब जे के लिए फाइंड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, डेट इज 4 3 जा 12 माइनस 16। फिर के लिए फाइंड करोगे, दिस इज 18 माइनस 0, और ये आ गया तुम्हारा -12 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जे कैप प्लस 18 के कैप। और यहां से मैग्नीट्यूड अब हमको फाइंड करना है, वेक्टर बी इंटू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और तुम इसको फाइंड कर दो और बताओ क्या होता है। ये तो हो गया 144 प्लस 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, इतना 324। हाँ हाँ 334, और ये जब ऐड करेंगे तब कितना आएगा देखिए 4, ये हो गया 3 1 है ना 4 4 8, और ये हो गया 4, और इसका हम लोग जब रूट निकालेंगे तो वो 22 आएगा, और यही तुम्हारा आंसर है। ऐसे फाइंड कर दो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा वही एंगल बेस्ड। यहाँ भी, यहाँ तक क्लियर है? मतलब इस टाइप का जो भी मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होगा तुम ऐसे फाइंड कर देना। मान लो यहाँ 3 वेक्टर थ्राइस ऑफ वेक्टर बी इंटू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए होगा तो 3b पहले फाइंड कर लेना और फिर 2a फाइंड कर लेना, तब उसका प्रोडक्ट वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
चलिए हाँ तुम्हारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द साइन, फाइंड द ये साइन, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a equal to 2i minus j plus 3k cap and b equal to I cap plus 3j cap plus 2k cap, ये फाइंड करना है। तो तुमको साइन फाइंड करना है, यानी तुम्हारे पास एक रिजल्ट है, तुम्हारे पास रिजल्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा फाइंड करना है हमको। तो यहाँ डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, तो इसका तुम मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, तो ये वैल्यू दे देगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से साइन, साइन ऑफ द एंगल, यानी जो भी वेक्टर ए बी बना रहा है, मान लो वेक्टर ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका हमको साइन फाइंड करना है। यानी हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये तो सबसे पहले ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो ये ए क्रॉस बी हमारा होगा, चलो एज यूजुअल मेथड आई जे के और कंसर्निंग स्केलर कंपोनेंट्स को लिख दो, 2 माइनस 1 3 जो कि 1 3 2, और जब इसे एज यूजुअल सॉल्व करोगे तो आई का लिख दो, है ना, स्केलर मल्टीपल, फिर माइनस जे के लिए लिख दो स्केलर मल्टीपल, फिर प्लस के लिए, सॉरी के लिए लिख दो स्केलर मल्टीपल। चलो हम लिखते हैं, ये कैंसिल हो गया, दिस इज -2 -9, ठीक है। इसी तरह आपका हो गया, इसके साथ जब आएंगे तो दिस इज 4 -3, ठीक है। अब जब इसके लिए लिखोगे के लिए, तो इसका हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 1, जो कि तुम्हारा -11 आई कैप माइनस जे कैप और +7 के कैप आएगा। जरा कैलकुलेशन तुम लोग भी ध्यान से चेक करना कि कहीं गलत नहीं आ जाए, है ना। कौन वेक्टर तो है देखो, वो? यस सर। है ना, ए क्रॉस बी, और अब तुमको चाहिए क्या, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज √-11 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, जो कि देगा 1 to 1 1 to 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब प्लस 49, इसको ऐड कर लो, देख लो क्या आता है, 9 1 10 11, ये हो गया 5 6 7 1 171 आ रहा है, जो कि किसका होगा, फाइंड कर लेना, इसको निकालो। 171 किसका? किसी का नहीं है, किसी का तो नहीं नहीं है, है सर। हाँ तो 19 है ना, 3√19, हाँ सर। 19 9 जा 19 9 जा 171, तो 9 के लिए 3 रूट हम निकाल दिए, है ना, तो ये आ गया। यहां से तुम अब निकाल दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 4 तो ये माइनस तुम्हारा हो 3 गया अंडर रूट, ये हो गया ए का जो भी है 2 स्क्वायर 6 प्लस +1 -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि 4 + 1 + 9 देगा, और ये हो गया अंडर रूट 14, है ना। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड कर लो, तो बी का स्केलर कंपोनेंट्स हो गया 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, जो कि 1 + 9 + 4 अगेन अंडर रूट 14 ही आ रहा है ना। तो देयरफॉर अब देखो फिर तुमको नहीं दिखेगा आगे, थोड़ा सा हम उठा लेते हैं इसको, देखो ऐसे, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा देयरफॉर
जो चाहिए था हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स अंडर रूट 3/19 अपॉन magnitude of A means under root 14, magnitude of B again under root 14. This is 3/19 तो यही तुम्हारा रहा है ना, रोल नंबर को एक जगह कर लो √19, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्योंकि हमको साइन ऑफ एंगल फाइंड करना था, साइन थीटा फाइंड करना था। अगर आपको रहता है वो एंगल फाइंड करो, साइन ऑफ नहीं, फाइंड द एंगल केवल रहता, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस, तो यहां से हम लोग है ना, यहां से हम लोग साइन थीटा के लिए थीटा फाइंड कर लेते इस तरीके से, है ना। अगर ये होता तुम इसको ऐसे सॉल्व कर लेता। देखो हम एडजस्ट कर दिए, यहां से तुम थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, है ना। थीटा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स जो भी इधर आया है 3/14 √19, ये आंसर हो जाता। अगर एंगल फाइंड करने को होता तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? यस सर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आया, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है ना। देखो तो क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट sides are represented by the vectors, this one 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap, ये तुमको फाइंड करना है। सुनो यहाँ हम दे दी एरिया पैरेललोग्राम, तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हो सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स, है ना, आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो दोनों का फार्मूला हम लिख देते हैं, पिछले दिन भी बताए थे। तो इस केस में तुम्हारा फार्मूला होगा, पैरेललोग्राम के ट्रायंगल डबल हो जाता हाँ, कि एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आपको लिखाया था एडजेसेंट साइड ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लेंगे। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब ए क्रॉस बी का, तो तुम्हारा पैरेललोग्राम का दे देगा एरिया, है ना। और अगर यही तुम्हारा क्वेश्चन जो दूसरा बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल करना है, ट्रायंगल लाइन लाना है, तो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कर देना है। ये दो है तो इजिली निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन से तुम दोनों को कर सकते हो। चलो अगर दे दें यही, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, है ना, हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस। तो चलो यहाँ पर हियर वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b इज i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप लेते हो। तो पहला हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, है ना। इसके लिए ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो जो होगा तुम्हारा आई कैप जे कैप के कैप एज यूजुअल मेथड, और इसके कंपोनेंट्स को लिख दो, स्केलर 3 1 माइनस 2, ये हो गया 1 माइनस 3 4 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो आई के लिए लिख रहे हो तो 4 माइनस 2 3 या 6 आई कैप, माइनस जे के लिए लिख रहे हो तो ये कैंसिल हो गया 12 माइनस, है ना, फिर प्लस हो जाएगा 2 जे कैप, और फिर यहाँ से प्लस के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा -9 और -1 के कैप। पूरा एंड तक दिख रहा है या कट रहा है? दिख रहा है पूरा? ठीक है, दिख लिया। हाँ, दिख ऊपर का रहा दिख है? लिया। अच्छा ठीक। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे
तो ये आपका -2 आई कैप -14 जे कैप और -10 के कैप आ रहा है ना। जरा कैलकुलेशन पर जरूर ध्यान देना, कहीं गलत हो सकता है। और यहाँ से मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया इसके करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -110 का स्क्वायर, जो कि तुम्हारा दे रहा है 4 प्लस 196 and plus 100 and this is under root 0 200 300 हो जा रहा है क्या? 300 सर, 3 10√3। 10√3 ओके, 10√3 ये आ गया। तो यहां से ये जो तुमको एरिया निकालना था पैरेललोग्राम के लिए, तो लिख दो सीधे एरिया पैरेललोग्राम, यहाँ पर कॉपी कर दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 10√3 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलना है तो 1/2 ऑफ 10√3 मीन्स 5√3 स्क्वायर यूनिट, ये लिख दो, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको भी देख लो, कर लो। ठीक है, दोनों ही हम एरिया यहाँ मेंशन कर दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ 10√3 दैट इज, 5√3। हाँ ठीक है, इजी है। यस सर। चलो अब आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग वेक्टर मेथड, यूजिंग वेक्टर, सर ब्लर हो गया है सर थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, यूजिंग वेक्टर मेथड, यूजिंग वेक्टर मेथड find the area of, find the area of the triangle, triangle whose vertices are A 1 1 1, B 1 2 3 and C 2 3 1। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट दे दिए ए बी सी का, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है ना, ए बी 1 1 1, बी का दे दिए तुम्हारे पास 2 3 और सी का तुम्हारे पास दे दिए 2 3 1, इस तरह से। तो तुमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी तुम सीख चुके हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इसका ये एडिशन साइड लेते हो, तो ये अगर वेक्टर ए है ए बी, है ना, यानी ए बी को हम वेक्टर ए बोलें और ए सी को वेक्टर बी बोलें, तो हमारा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे, जो अभी अभी हम जो क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ एक आपका तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को फाइंड करेंगे, है ना। तो क्या बोले थे, पोजीशन, जब कोऑर्डिनेट दिया होगा तो पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे ए बी सी का, है ना। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से, है ना, जो वेक्टर बनता है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ हमको फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो क्या तुम लिखा था, देखो यहाँ से हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख दो पोजीशन वेक्टर ऑफ, सबसे पहले हम ए के लिए लिखते हैं, पॉइंट ए के लिए। तो कुछ नहीं, इसके जो स्केलर यहाँ दिया है ये कंपोनेंट बना दो और आई जे के कैप यहाँ लिख दो, है ना, सिंपल है।
तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तुम्हारा हो गया ए का पोजीशन वेक्टर। उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइंड कर लो, तो वो तुम्हारा बी के स्केलर कंपोनेंट्स के साथ आई जे के लग जाएगा, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या कर रहे हैं, बस 1 2 3 जो इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका आई जे कैप है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखोगे तो सी के स्केलर कंपोनेंट बना दो इसको, वर्टिसेस को, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और यहां से इजिली तुम ए बी फाइंड कर सकते हो, है ना। वेक्टर ए बी फाइंड करने का मेथड आपको हम बता चुके हैं, यानी वेक्टर ए बी आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से, है ना, बी माइनस ए कर लो। उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी बोले सी माइनस ए कर लेना, है ना, यही ऑर्डर चलेगा। तो चलो यही हम करके दिखा देते हैं, तुम लोग एक स्टेप लिख देना और हम यहीं से काम कर ले रहे हैं अपना। देखो 1 माइनस 1, तो ये तुम्हारा 0 हो जा रहा है ना, यानी आई कंपोनेंट 0, 0 आई कैप हो गया, देखते जाना। फिर देखो क्या कर रहे हो, बी में से ए को घटा रहे हो, तो 2 माइनस 1 इज 1 हो जाएगा, तो प्लस जे कैप हो गया। फिर देखो के लिए 3 माइनस 1 कर रहे हो, दैट इज 2 के कैप हो गया। तो यहां से तुम्हारा ये आ गया ए बी का वेक्टर, ए बी हम फाइंड कर दिए। उसी तरह तुम वेक्टर ए सी फाइंड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर सी देखो ये रहा, और ए तुम्हारा ये रहा, एक स्टेप लिख देना, हम यहाँ डायरेक्ट घटा लेते हैं। 3 में से 1 गए, बच गए हमारा गया, तो ये प्लस 2 जे कैप बच गया, और फाइनली के में से के चला गया, में से 1 चला गया, तो दिस इज इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया। जब लिख दिया तब तो अभी अभी तुमको फार्मूला बताए थे, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ऐसे फाइंड कर दो, है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। अगर इस वेक्टर को तुम ऐसे बोलोगे, वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर को, इसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी बोलोगे, तब तुम ये फार्मूला लगा देना, यानी हाफ ऑफ, ऐसे लिख देना, ए क्रॉस बी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहले यही ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो तुम्हारा हो गया आई जे के सारे स्केलर कंपोनेंट्स को लिख दीजिए, पहले ए का 0 1 2, देन बी का दिस इज 1 2 0, और यहां से तुम्हारा हो जाएगा आई का पहले लिखना चाहोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 माइनस 4 आई कैप, माइनस जे का लिखना चाहोगे ये कैंसिल हो गया, तो 0 माइनस 2, सॉरी 2 1 या 2 2 जे कैप, एंड प्लस के का लिखना चाहोगे तो ये कैंसिल हो गया, 0 माइनस 1 के कैप, और ये तुम्हारा रहा माइनस 4 आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये मिलान तुमको कर लेना है कि कैलकुलेशन सही है या नहीं, और अगर सही है तो हम इजिली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 16 प्लस 4 प्लस 1 एंड 21, है ना, अंडर रूट 21 आ गया। देयरफॉर एरिया ना तुमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ अंडर रूट 21 स्क्वायर
यूनिट इज योर आंसर। इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। तो ठीक है, ओके। यस सर। कोई डाउट नहीं है नो ना? सर। तो नहीं सर। इस तरह से आपका इस टाइप का यानी पोजीशन बैक, तो तुम ये निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज और बताओ, तुमको अगर यही दे देते हम्म, है कोऑर्डिनेट हम दे दें किसी पॉइंट का, और ये कोलिनियर है, तुमको शो करना होता, तो तुम क्या हम्म, करता? यही काम करोगे, यही काम करोगे। और जब ये मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, अगर ये जीरो आ गया, ठीक है ना, तो तो कॉलिंग। समझ जाओ ये कॉलिनियर है। बस इसको हम आपसे नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक। कॉलिनियर अगर 3 पॉइंट को दिखलाना हो तो हम लोग यही कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और हम लोग लास्ट कर लेते हैं, फिर आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा। देखो तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है आपको, तो बहुत ही इजी है। देखो एक का मेथड जान लो, तो और भी क्वेश्चन को तुम इसी पैटर्न पे कर सकते हो। देखो यहाँ क्या गिवन है, तो आपका गिवन में है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी 0, है ना। तो यहां से हम लोग वेक्टर ए प्लस बी फाइंड सी हो जाएगा। देखो ये वेक्टर हम इधर लाए, ठीक है। ये जनरल मेथड आपका है कैलकुलेशन का, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? देखो अभी हमको चाहिए कि तुमको फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी इज बी बी क्रॉस सी, यहां प्रूव करना है। तो हम अभी करने क्या जा रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कियो। इसको अगर हम बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो ए क्रॉस बी तुम्हारा मिल जाएगा, ये वाला। देखो बी से क्रॉस कर देंगे तो ए क्रॉस बी मिल जाएगा इजीली। तो ये काम तुम इधर भी कर दो, यानी माइनस सी को भी, वेक्टर माइनस सी को भी बी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी हमने क्या किया कि दोनों साइड वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये एक रूल तुम्हारा है कि ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे, ए क्रॉस बी ये प्लस है, बी क्रॉस बी इज, सुनो ये निगेटिव है यहाँ वेक्टर सी का, तो बताया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑर्डर बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बी क्रॉस सी का वैल्यू ये हो जा रहा है। और यहां से तुम पढ़े हो कि वेक्टर ए क्रॉस ए इज 0, यानी बी क्रॉस बी इज 0, है ना। तो यहां जब यूज करोगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 0 इज वेक्टर बी क्रॉस सी, है ना। सिंस वेक्टर बी क्रॉस ई इज 0, है ना। क्यों? क्योंकि बी भी साइन थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ 0 है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं। तो आपका एक सोल्यूशन तो हो गया, बी इज बी क्रॉस सी, ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट, ठीक है। इसी तरह अब देखो तुम्हारे पास फिर से यही काम हम कर रहे हैं, अगेन सर अगेन। सर एक देखो डाउट है। हाँ, हाँ बोलो। सर वहां पे जो माइनस सी इंटू बी वेक्टर है, वो नीचे आके बी इंटू सी कैसे हो गया? हाँ यहाँ माइनस को पॉजिटिव कर दिए, ये तुम ऐसे किया था ना आई जे के, हम इस तरह से हाँ। आई कैप जे कैप के कैप करके बताए थे। आई जे, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई। उल्टा जाओगे तो निगेटिव, आई क्रॉस के इज माइनस जे, जे क्रॉस आई इज माइनस के, नहीं बताए थे। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक हम्म। वाइज तो वही हो रहा है, ये ऑर्डर बदल गया, अच्छा। है ना। तो हम्म। ये हो गया। और आपको एक नोट्स भी हम लिखे थे कि ए क्रॉस बी इज माइनस। को फुलफिल नहीं करता है,
है ना, प्रॉपर्टीज में बताए थे। ठीक है, वही चीज यहाँ हम किए हैं, बस अभी देखो फिर से इसी को कर रहे हैं आगे। ये बी कैप प्लस सॉरी वेक्टर सी इज 0 गिवन है, तो यहां से इस बार तुम क्या करो, तुमको बी क्रॉस सी चाहिए, तो बी प्लस सी को तुम साथ रखो, ठीक है, और इसको इधर कर दो, यानी माइनस ए यहां ऐसे कर देंगे। इस वेक्टर को उठाकर राइट साइड में लाए तो निगेटिव ऑफ वेक्टर ए हो गया। और अब चूंकि आपको बी प्लस सी में क्या चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको बी क्रॉस सी आएगा, तो बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी क्रॉस सी में आ जाएगा। यही काम तुम यहां कर दो, माइनस एक वेक्टर है, इसको वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ हमने वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया आपका क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। देखो फिर ऑर्डर बदल गया, यानी ये हो गया बी वेक्टर इंटू सॉरी क्रॉस सी इज, ये तो 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। देखो ये भी आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम दिस टू रिजल्ट वी हैव, चलो इसको अगर तुम 1 बोल देते हो और इसको 2 बोल देते हो तो इजीली लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस सी इज सी क्रॉस ए प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दिख रहा है नीचे वाला सर, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। नीचे नहीं दिखा, देखो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव द रिजल्ट ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस सी इज सी क्रॉस ए, ठीक है, हाँ सर हो गया। हो गया। तो यही हम लोग वेक्टर को एंड करते हैं, नेक्स्ट डे कुछ और भी करेंगे, है ना, कल ठीक है सर। देखते हैं, ओके।